तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन जूल के बारे में और उसकी प्रिडिक्शन के बारे में, स्पॉयलर्स के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में और सरप्राइजेस के बारे में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बहुत सारी स्टार पावर भी रखी है, यानी बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर, इसके अलावा रोमन रेंस भी इस शो के लिए बुक्ड हैं पहले से। और इस प्रीमियम लाइव इवेंट में 8 मैचेस टोटल बुक किए गए हैं, जिसमें से 4 चैंपियनशिप मैच हैं और 2 चैंपियनशिप मैचेस तो फीमेल के ही हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है सऊदी अरेबिया के लिए। और इसके अलावा 2 सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा ब्रे वाइट का सेगमेंट तो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म कर चुकी है। तो ये ओवरऑल सारी हाईलाइट थी जो मैंने क्राउन ज्वेल की मेन प्रिडिक्शन से पहले आपको सारी बता दी है। और अब चलते हैं मेन प्रिडिक्शंस की तरफ और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओमोस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच के बारे में। और इन दोनों की फ्यूड में मोस्टली प्रोमोज ज्यादा हुए हैं। एमवीवी की तरफ से हमने बहुत सारे प्रोमोज देखे हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से हमने बहुत सारे प्रोमोज देखे हैं और थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है, लेकिन उसमें जॉबर्स का यूज ज्यादा हुआ है। और जो भी इनका अट्रैक्शन हुआ था वो एक स्मैकडाउन के एपिसोड में हुआ था, जब थोड़ा सा धक्का मार दिया था ओमोस ने ब्रॉन स्ट्रोमन को। और इसके अलावा इन दोनों के बीच कोई मतलब तगड़ी ब्रॉल कह लो या फिर थोड़ी बहुत तगड़ी हाथापाई कह लो, केओस मचना कह लो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है खास। और अब बात करते हैं अगर इन दोनों में से कौन जीतेगा, प्रेडिक्शन क्या है मेरी, तो मैं कहूंगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को जीतेंगे और वो ओमोस को हरा देंगे। और इनके बीच कोई क्लासिकल मैच तो होने नहीं वाला, तो मुझे लगता है कि बढ़िया मैच होना चाहिए। थोड़ा टाइम दें इन दोनों को अपने अपने मूव्स लगाने का, सेलिंग भी अच्छी होनी चाहिए और ओवरऑल ये मैच काफी अच्छा भी होना चाहिए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो की है एक स्टील केज मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस। और आपको याद ही होगा कि कैरियन क्रॉस एक्सट्रीम रूल्स में ड्रू मैकिंटायर से जीत चुके हैं एक स्ट्रैप मैच, थोड़ी बहुत स्कारलेट की हेल्प की वजह से। और इन दोनों के बीच की फ्यूड का बिल्डअप डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कैरियन क्रॉस कभी शो पर नहीं थे, कभी ड्रू मैकिंटायर शो पर नहीं थे। बीच में शेमस की शादी हुई थी जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर शोज पर नहीं थे। और नॉर्मली क्या होता है कि किसी बड़ी फ्यूड को आप एंड करते हो तो एंड का मैच आमतौर पे स्टील केज मैच होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। कैरियन क्रॉस पहले एक मैच जीत चुके हैं तो उनके लिए स्कोर है 1 और ड्रू मैकिंटायर एक हार चुके हैं तो उनके लिए स्कोर है 0। और मेरे हिसाब से या मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीतेंगे और स्कोर हो जाएगा 1-1। और मुझे ऐसा लगता है कि कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, वो है जजमेंट डे वर्सेस ओसी। और इस फ्यूड पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्डअप पे काफी ध्यान दिया है। बहुत सारे मैचेस एक दोनों पार्टीज को ही जिताए गए थे, स्पेशली एजे स्टाइल्स को तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने पिन कर दिया, भले वो रिया रिप्ली की हेल्प से किया। और अगर मैं रिया रिप्ली की बात करूं तो उनको तो डोमिनेटिंग बुक किया गया इस पूरी फ्यूड में। और इस मैच में भी एक सरप्राइज हो सकता है और वो सरप्राइज रिया रिप्ली के लिए हो सकता है, क्योंकि ओसी की तरफ से एक फीमेल पार्टनर, एक सरप्राइजिंग फीमेल पार्टनर भी आ सकती है। और मार्केट में जो 2-3 नाम चल रहे हैं वो बता देता हूँ आपको। बेथ फिनिक्स हो सकती हैं या फिर वो रकेल रॉड्रिगस भी हो सकती हैं। और अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो कौन जीत रहा है मैच, तो जजमेंट डे इस मैच को जीत जाएगी और ये फ्यूड आगे भी कंटिन्यू रहेगी सर्वाइवर सीरीज के लिए। और इस जीत के साथ जजमेंट डे का स्टेचर काफी बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। मंडे नाइट रॉ पे एक बहुत ही डोमिनेटिंग फोर्स नजर आएगी आपको जजमेंट डे। और नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, वो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ है हमारी आस्का और एलेक्सा ब्लिस और दूसरी तरफ है डैमेज कंट्रोल की तरफ से हमारी डिकोटा काय और ईओ स्काई। और अगर आपने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा था तो आपको पता होगा कि टाइटल चेंज अभी मंडे नाइट रॉ पे ही हुआ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि क्राउन ज्वेल में कोई टाइटल चेंज होने के आसार हैं। और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस और आस्का अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी और डिकोटा काय और ईओ स्काई को खाली हाथ जाना पड़ेगा क्राउन ज्वेल से। और अगले मैच की बात करते हैं, वो है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ है हमारी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम और दूसरी तरफ है ब्लड लाइन से ऊसोस की टीम। और इस मैच में एक सरप्राइज भी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड लाइन की तरफ यानी हमारे सैमी ज़ेन भी होंगे, सोलो सिकोआ भी होंगे, तो ब्लड लाइन का जोर थोड़ा ज्यादा रहेगा रिंग साइड में। और इसी रिंग साइड में जोर कम करने के लिए आएंगे हमारे ब्रॉलिंग ब्रूट्स की तरफ से शेमस। और शेमस आके थोड़ा नंबर गेम को ठीक कर देंगे। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में, तो मेरे हिसाब से ऊसोस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे और अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन हो जाएगी। और मेरे हिसाब से जो स्मैकडाउन पे अटैक हुआ था शेमस पे, ब्लड लाइन ने अटैक किया था, वो कोई मतलब ये नहीं है कि ब्रेक लेने के लिए अटैक किया गया था। दिस इज अ पार्ट ऑफ बिग स्टोरी लाइन। और मुझे ऐसा लगता है कि शेमस और रोमन रेंस का प्रोग्राम डब्ल्यूडब्ल्यूई सेट कर चुकी है और इसीलिए ब्रॉलिंग ब्रूट्स को एक फेस टीम बनाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स का प्रोग्राम आप बहुत जल्दी देखने वाले हो। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, वो है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लास्ट वुमेन्स स्टैंडिंग मैच। एक तरफ है हमारी चैंपियन बियांका ब्लेयर जो कि रेसलमेनिया से चैंपियन है और दूसरी तरफ है हमारी डैमेज कंट्रोल की लीडर बेली। और इनके बीच एक्सट्रीम रूल्स में एक मैच पहले हो चुका है जहां पे बियांका ब्लेयर ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनकी फ्यूड को कंटिन्यू किया और काफी अच्छा बिल्डअप भी बनाया इस फ्यूड के लिए
WWE ने। और इस मैच में एक सरप्राइज एंट्रेंस भी हो सकती हैं और वो हो सकती हैं शार्लेट फ्लेयर। और शार्लेट फ्लेयर की इंटरफेरेंस की वजह से शायद बियांका ब्लेयर अपनी चैंपियनशिप को हार जाए और बेली बन जाए हमारी न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। और ये तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने सोचे थे उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बेली जीत सकती है ये मैच। और मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से बेली ही इस मैच को जीतेंगी और वो बन जाएंगी न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। और डैमेज कंट्रोल को एक अच्छा मोमेंटम चाहिए और यहाँ से डैमेज कंट्रोल को एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और अब बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बारे में। और टेंशन मतलब ब्रॉक वर्सेस बॉबी के बारे में इसके बाद बताऊंगा। तो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है। ये मैच एक्सट्रीम रूल से भी 3-4 हफ्ते पहले ही बुक कर दिया गया था। और अगर बात की जाए रोमन रेंस की, जो समर स्लैम तक एक गोल्ड मोड में चल रहे थे, आपको याद होगा बीस्ट को, ब्रॉक लेसनर को कैसे हराया था उन्होंने। और उस अनटचेबल रोमन रेंस के सामने आपने एक यूट्यूबर को रख दिया, एक सेलिब्रिटी, एक इन्फ्लुएंसर को रख दिया, लोगन पॉल को रख दिया। और ये डिसीजन कई फैंस के लिए बहुत ज्यादा अजीब सा था और उनमें से एक फैन मैं भी हूँ। और इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था कि समर स्लैम तक रोमन रेंस एक गोल्ड मोड में चल रहे थे। और अब बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में, क्योंकि हाईलाइट मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर फैंस के हिसाब से रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मैच के बारे में, तो मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है। रोमन रेंस की साइड होगी पूरी ब्लड लाइन और वैसे लोगन पॉल का कॉर्नर भी खाली नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके ब्रदर MMA फाइटर जेक पॉल भी उनके कॉर्नर में होंगे। और जेक पॉल ऑलरेडी सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। तो फाइनल बता देता हूं आपको, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाले हैं और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन हो जाएगी क्राउन ज्वेल में। और अब बात करते हैं मेन इवेंट मैच के बारे में। तो आप लोगों की नजर में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच मेन इवेंट में हो सकता है, पर मेरी नजर के हिसाब से यही है मेन मैच और यही मेन इवेंट में मेरे हिसाब से होना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली के मैच के बारे में, पार्ट 2। और पार्ट 2 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रॉयल रंबल में हम पार्ट 1 देख चुके हैं, इन दोनों के बीच मैच देख चुके हैं और तब जीते थे हमारे बॉबी लैशली। और अगर मैं बात करूँ इनके फ्यूड बिल्डअप के बारे में, तो बहुत बढ़िया बिल्डअप हुआ है। बॉबी लैशली को ब्रॉक लेसनर ने चैंपियनशिप हरवा दी और ब्रॉक लेसनर की दोनों अपीयरेंस में बहुत तगड़ा केओस मचा, बहुत तगड़ा हंगामा मचा। और अब बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में कि जीतेगा कौन, इस हैवीवेट मैच को जीतेगा कौन। तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाएंगे और वो ऑलमाइटी बॉबी लैशली को हरा देंगे और स्कोर हो जाएगा 1-1। और इनका जो फाइनल मैच होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच एक रेसलमेनिया मैच तो बनता है, जहां पे एक प्रॉपर स्टोरी लाइन हो, कैरेक्टर के हिसाब से स्टोरी लाइन हो, बहुत अच्छा फ्यूड बिल्डअप किया जाए, तो एक कमाल का रेसलमेनिया मैच इन दोनों के बीच बन सकता है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से फिलहाल के लिए क्राउन जूल के लिए बॉबी लैशली हार रहे हैं और ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाएंगे। और ये थी मेरी पूरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो। इसमें मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे हैं और आपको सरप्राइजेस भी बताए हैं, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, क्या सरप्राइज हो सकता है, कौन किसको कन्फ्रंट आके कर सकता है। और इसके अलावा 2 सेगमेंट्स हो सकते हैं। एक तो कंफर्म्ड है, ब्रे वाइट आने वाले हैं क्राउन जूल में और वो कुछ ऐसा बताएंगे जो मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही शॉकिंग हो सकता है। और हाँ, अंकल हाउडी को ना भूलना, वो बिग स्क्रीन पे आएंगे और कुछ अलग ही कह जाएंगे, मतलब बहुत ही बढ़िया हो सकता है ये काम। इसके अलावा एक अनकन्फर्म सेगमेंट भी है और वो है US ओपन चैलेंज। और ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, रूमर्स में चल रहा है, अभी तक ओपन है लेकिन लास्ट टाइम पे चेंज भी हो सकता है। तो WWE ने क्राउन जूल का कार्ड बिल्कुल सेट कर दिया है। बहुत सारी स्टार पावर है, बहुत सारे बिगेस्ट सुपरस्टार्स भी हैं, ब्रे वाइट, रोमन रेंस, बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस। और ओवरऑल काफी अच्छा ये शो होने वाला है। और अब हम मिलेंगे क्राउन जूल के बाद, जब मैं पूरी हाईलाइटेड वीडियो लेके आऊंगा क्राउन जूल की। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।